हेलो दोस्तों, अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कोशिश हर बार ये रहती है कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लेकर आएं और एक ऐसी दुनिया से आपको अवगत करवाएं जो कि अनसीन है, अनदेखी है, अनजानी है, ह्यूमन रीच से एकदम परे है। आज हमारे साथ पूजा चौधरी जी मौजूद हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगी और हम सबको एंटरटेन करेंगे अपनी प्यारी प्यारी स्टोरीज से। प्लीज मैम, ओवर टू यू। Thank you, Mahir, for calling me in Unseen with Mahir Mahir podcast. So, You can talk a little loud. That's absolutely fine. yes, okay. यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। Yes. वैसे हम इतने डरे हुए थे स्टोरी सुन के कि हमने थोड़ी सी स्माइलीज वगैरह रखी हैं सो दैट आप भी थोड़ा सा कैजुअल हो जाए। प्लीज गो अहेड। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, ये है स्टोरी नहीं है, एक्चुअली मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। राइट। जो कि मैंने बचपन में फील किया था और उसके बाद 2-3 बार मैंने बाद में भी किया जब बड़े हो गई। तो ये एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 14। ओके। ठीक है। तो क्या था कि व्हेन आई वाज 14 तो हम लोगों को उस समय जब मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ, इतना रीच नहीं था सोशल मीडिया का और जिसमें जो स्टोरीज आजकल हम सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना उस टाइम नहीं था इतना ज़्यादा जितना आज हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं। राइट। तो क्या होता था कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही हम शेयर कर पा रहे हैं। यस, ऑफ कोर्स। तो मैं बचपन में ये जब 14 ईयर्स की थी तो मैंने ये एक्सपीरियंस करा फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कि मैं ना अपने कमरे में सो रही थी। ठीक है। और मैं अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। ठीक है। ये आज से कितने साल पहले की बात होगी? ये आज से 30 साल पहले की बात होगी। 30 साल पहले की बात होगी। 30 साल पहले की बात है। Alright. तो मैं अपने फादर के साथ बहुत अटैच थी और उनसे अपनी हर तरीके की बात को शेयर करती थी। ओके, वेरी गुड। तो क्या हुआ कि मैं छोटी थी तो हम लोग जैसे हमारे 3 कमरे थे बेसिकली, 1, 2 और 3। Okay. तो क्या था, जो फर्स्ट कमरा जो हमारा था जहाँ पे मेरे पेरेंट्स होते थे, उसके बीच में एक और सेकंड रूम आता था और उसके पीछे जो थर्ड रूम था वो मेरा रूम था। One after another 3 rooms थे Yes, basically. consecutive. Okay. ठीक है। ठीक तो है। वो 3 रूम्स थे और उसमें क्या था कि मैं जब अपने रूम में सो रही थी तो जो हमारा जो दरवाज़ा था वो स्लाइडिंग था बेसिकली। जो तीनों डोर्स को जो है बीच में जो गैप था, जो मेरा रूम था वो स्लाइडिंग से कवर्ड था। तो Okay. मतलब आपका रूम और दूसरा रूम जो था, दोनों के बीच में जो कनेक्टेड दरवाज़ा होता है वो एक स्लाइडर की फॉर्म में था। एग्जैक्टली। ओके, गॉट इट। तो स्लाइडर के रूप में था। तो क्या हुआ कि मैं जैसे सो रही थी, मैंने आपको बताया, तो मेरा कमरा जो था हमारे उस समय जो लाइट्स का भी बहुत जाने का रहता था, तो एकदम से मेरा जो रूम था बिल्कुल पिच डार्क ब्लैक था। मतलब आप समझिए इतना ब्लैक होता था कि हम लोग लाइट्स बंद करके सोते थे। स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा लाइट्स में सो नहीं पाती है ना, तो मैं बिल्कुल एकदम पिच डार्क ब्लैक करके ऐसे सोती थी। मतलब कितना डार्क था? क्या सनलाइट मतलब मून लाइट भी नजर आएगी थोड़ी बहुत? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब रूम के अंदर रोशनी आने का कोई चांस ही नहीं। नहीं। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा स्लाइडिंग खोल के रखती थी ताकि अगर जाना हो अपने पेरेंट्स को आवाज़ देने, हाँ, दिख जाए। एग्जैक्टली, कुछ दिख मतलब जाए। आपके रूम में आप ये बोल रहे हो कि बिल्कुल पिच डार्क होता था और उस वजह से आप वो स्लाइडर दरवाजे को हल्का सा खोल दिया करते थे। एग्जैक्टली, यस। ओके, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के रखते थे, तो जो बीच वाला जो मेरा रूम था उसमें बाहर की सनलाइट या मून लाइट दिखती थी। ओके। ठीक है। मेरे रूम में डार्क रहता था, बीच वाले रूम में दिखती थी और अगेन जो फर्स्ट वाला रूम था उसमें भी पिच डार्क था। ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं जैसे सो रही थी तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा स्टमक अपसेट हो रहा है, तो मुझे उठ के वॉशरूम जाना है। तो मैं अपने अंदर, तो जैसे मुझे ऐसा लगा तो मैं एकदम से उठने लगी कि लाइट की तरफ जाऊँ या लाइट जलाऊँ। तो जैसे माहिर मैं उठी तो मैंने देखा कि एक छोटी सी एक बच्चे की रूम में, मतलब समझ लीजिए आप 4-5 साल का कोई बच्चा था जो एकदम से स्लाइडिंग के बाहर खड़ा था। एंड आई वाज रियली वेरी स्केर्ड कि ये क्या है। तो मैं वहाँ पे जाके बेड पे लेट गई और मैं उठने की और हिलने की और मतलब स्पीचलेस हो गई। आई वाज वेरी स्केर्ड। वो बच्चे की फॉर्म में जो आपने देखा जी, वो एग्जैक्टली क्या चीज़ थी? मतलब एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता। वो एक वाइट कलर की इमेज थी और बिल्कुल वो कवर थी। जैसे आप पुराने टाइम की मूवीज़ देखें हैं, अभी भी मूवीज़ होती है जिसमें एक जैसे दिखाते हैं ना कि एक इमेज है जिसके अपने एकदम वाइट चादर दिखती है जिसका कोई फेस नहीं था। एक्चुअली ना तो उसका कोई फेस था, ना उसके कोई आर्म्स थे, ना कोई हैंड्स था। इट वाज जस्ट इन एयर। लेकिन वो ऐसे ही स्लाइडिंग की उस गैप में, इतना सा गैप था तो उसी गैप में वो खड़ी हुई थी इमेज। और लिटरली इतना 3-4 साल का बच्चा था। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड। मैं वापस जाके बेड पे लेट गई। ओह माय गॉड।
तो मुझे लगा कि यार मैं अब मतलब मुझे ऐसा इल्यूजन हो रहा है शायद मैं नींद में मतलब हूँ। मैं जो विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, अगर ये बेड है, आप यहाँ पर बैठे हो, जो स्लाइडर दरवाज़ा है रूम से बाहर निकलने के लिए, यस स्लाइडर मतलब ऐसे खुलेगा वो जी, दरवाजा, जी, राइट, रादर देन सीधा खोलने के वो स्लाइड होके खुलेगा, स्लाइड होकर है ना। अब वो दरवाज़ा वो कहाँ है एग्जैक्टली, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो वो दरवाज़ा, यस एग्जैक्टली आपने आप दोनों हाथ जोड़िए, ठीक है। ये स्लाइडिंग है, ये मेरा पीछे से रूम है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, इतना ये स्लाइडिंग का दरवाजा खोल के रखा है, खोल के रखा हुआ ठीक है। है। इतना होगा, हाँ, कितना होगा, मतलब इतना ही होगा गैप, इतना आपका, approximately, हाँ, इतना सा ठीक है, गैप होगा, ठीक है। और इसी गैप में वो इमेज यूं करके खड़ी हुई थी जिसको मैं देख पाई, जैसे मैं मेरा बेड इस तरफ था सपोज करिए, ठीक है, तो जहाँ मैं वहाँ बैठा हूँ ऐसे जी हो जी गया जी बेड। तो मैं वहाँ से जैसे उठ के आते थे हम लोग स्लाइडिंग की तरफ मूव करने के लिए कि बाहर निकल पाए, तो मैं मूव नहीं कर पाई, आई वॉज लिटरली स्कैर्ड, तो मैं अपने बेड पे जाके दोबारा लेट गई। मतलब आप यहाँ से उधर देख रहे हो अब जी सामने कि कोई है, ओके, तो आप देखो ना, सपोज करो जैसे मैं ऐसे सो रही हूँ, ठीक है, मैं उठी और मतलब एज अ चाइल्ड मैं उठ के जा रही हूँ कि दरवाजे की तरफ मुझे मूव करना है, तो जैसे मैं उठ के एकदम देखो कि मेरे कमरे में बिल्कुल पिच डार्क था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो आप सोचिए खुद बंदा डर जाएगा कि सामने वाइट चीज़ क्या खड़ी है, मुझे गूज़बम्प्स आ गए कि वाइट चीज़ क्या खड़ी है आपके सामने, आपको पता नहीं चल रहा है, और Right. आप छोटे हो और वैसे भी छोटे हो, तो ना आपकी आवाज़ निकल रही है, आपकी टांगे कहाँ पे, आपको समझ आ रहा है एग्जैक्टली है क्या, हाँ. तो मुझे 2 मिनट के लगा कि शायद मुझे कोई इल्यूजन हो रहा है, या Right. मतलब मैं दोबारा जाके सो गई। ओके, 2 मिनट के बाद, क्योंकि आई वॉज फीलिंग द प्रेशर, तो 2 मिनट के बाद मुझे लगा कि नहीं कुछ नहीं है, मैं उठ के देखती हूँ, फिर मैं लेट गई, क्योंकि फिर मैं दोबारा उठी, जैसे मैंने दोबारा वो इमेज या बच्चा कहिए आप, या जो भी वो चीज़ थी, वो वहीं पे दरवाजे पे खड़ी हुई थी। ओके, अब आई कैन सी दैट फ्रॉम द लाइट, अब वो मतलब बीच में खड़ी हुई, तो ना तो मैं आवाज़ दे पा रही पेरेंट्स को अपने, और आई वॉज लिटरली वेरी स्कैर्ड, समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या है, लेकिन 13 साल के बच्चे को शायद नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उस समय तो ना सोशल मीडिया था, ना कोई अवेयरनेस अरे थी। बड़ों की आवाज़ बंद हो जाए ये इमेज देखने के बाद मेरे सामने क्या है, मुझे तो लगेगा कोई प्रैंक तो नहीं है, हाँ। क्या चक्कर है जी नहीं, उस समय प्रैंक तो ऐसे पेरेंट्स नहीं करते थे, बट ये है कि भाई बच्चा डर ही जाएगा, सही प्रैंक बात, करेंगे, प्रैंक में भी डर जाएगा, सही जी। बात है, okay. तो प्रैंक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कुछ सच में ही था, ठीक है, तो मैं समझने की कोशिश करती रही कि क्या चीज़ है, अब मैं वेट करूँ कि ये हटे तो मैं जाऊँ, अब ये हटे तो मैं जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली ना मैं मूव कर पा रही हूँ, मेरी जो टांगे हैं एकदम से उस जगह पे जम गई, और मैं लिटरली ना आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, आवाज़ मुंह नहीं से, निकल पा रही, हाँ, और ना टांग हिल रही उससे, आई कैन सेंस ठीक है, दैट, एंड आई वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग वेरी बैडली, और मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे भी अपने पेरेंट्स को आवाज़ दे दूँ, राइट, बट वो आवाज़ आ नहीं रही आ मुझसे। नहीं रही है, और हालांकि साइंस है, साइंस अब इन सब चीज़ों को नहीं मानती है, साइंस बोलती है कि नहीं है, डेफिनेटली इस दुनिया में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज दोनों ही हैं, दोनों ही है, है ना। तो फिर क्या हुआ कि फिर आई वाज जस्ट स्टोन्ड, मैं वहाँ पे खड़ी रही, दैट इमेज वाज नॉट मूविंग एनीवेयर, राइट, फिर कैसे भी करके मैंने भगवान का नाम लिया, और थोड़ा सा दरवाज़ा कैसे भी करके इमेज को साइड पे इस तरीके से देखते हुए मैंने कहा निकल के जाती, क्योंकि प्रेशर होल्ड नहीं हो रहा था, यस, है ना। तो जैसे मैं अपने रूम में से मूव करके गई, तो इमेज वाज फॉलोइंग मी, ओह माय गॉड, पीछे इमेज वाज फॉलोइंग मी, और बस मैं अपना भगवान का नाम ले रही, जा रही हूँ एंड टिल द टाइम आई रीच द सेकंड डोर, है ना, समझ रहे, जैसे ये फर्स्ट रूम हुआ, बीच में एक रूम हो गया, और उसके बाद एक थर्ड रूम है आपका, फर्स्ट रूम वो तो मैं तो स्लाइडर वाला था, जी, फिर सेकंड रूम खाली था, था, और थर्ड जहाँ इमेज थी, हाँ वो आपने इमेज को क्रॉस कर दिया, हाँ, इमेज को क्रॉस करा नहीं, इमेज मेरे साथ साथ चल रही थी, साथ चल रही है, साथ चल रही थी, क्रॉस नहीं कर पाई मैं, अच्छा, तो इमेज साथ साथ चल रही है, और वो धीरे इमेज बहुत बड़ी हो गई, ओह, और मैं इतनी डर गई माहिर उस समय कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मतलब ना कुछ समझ में आ रहा था, ना ब्लैंक, ना इवन मेरे फादर वहीं साथ वाले रूम में सो रहे थे, नेक्स्ट थर्ड रूम में, ओके, लेकिन मैं उनको भी डर के मारे आवाज़ नहीं दे पाई, ठीक है, ओके, आई वाज सपोज टू गो टू द वॉशरूम, जैसे मैंने आपको बताया, Right. तो क्या हुआ कि हम लोग वॉशरूम के लिए जैसे मुझे जाना था, तो मैंने कैसे भी हिम्मत करके वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, राइट, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये एक मिरेकल है या क्या कहेंगे इसको, कि वो इमेज सेकंड रूम तक ही रिस्ट्रिक्टेड रही, थर्ड रूम में उसने एंटर नहीं करा, अच्छा, ओके, क्योंकि शायद वॉशरूम था उस तरफ या क्या था पता नहीं, ओके, हो सकता है, ओके, तो वो सेकंड रूम तक ही रही, ठीक है, सेकंड रूम के डोर तक, तो जैसे मैं थर्ड रूम में गई और मैं वॉशरूम गई, तो इमेज स्टॉप देयर, ठीक है, एंड आई वाज इन द वॉशरूम फॉर 10 मिनट्स की अभी चली जाएगी, और स्कैर्ड तो थी, मतलब हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि पेरेंट्स को भी आवाज़ दे पाऊँ या उनको कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि
पूरा जो दिमाग था वो एक तरह से मेस्मराइज हो गया था राइट। चीज़ों को लेके। पेरेंट्स को आपने वहाँ देख लिया था कि सो रहे हैं या व्हाटएवर? हाँ। अच्छा, रात का टाइम था भयंकर, मतलब क्या टाइम हुआ? 3-4 बज गए होंगे। चलो ठीक है, डन। 3-4 बजे थे और घड़ी को भी देखने, मैंने अपने रूम में घड़ी को भी देखने की कोशिश, क्योंकि डार्क था, पिच ब्लैक से मैंने बोला पेरेंट्स के रूम में डार्क था, मेरे रूम में डार्क था, तो मैं घड़ी नहीं देख पाई, तो 3-4 बजे ही होंगे। आप गैस कर पा रहे हो कि मतलब इतना टाइम होगा? इतना टाइम होगा। ठीक है। उसके बाद मैं वॉशरूम से आई और 10-15 मिनट मैंने आराम से वॉशरूम में लगाए कि अभी ये इमेज चली जाएगी तो मैं वापस जाती हूँ अपने रूम में। Oh my God। पर नहीं जा पा रही। अब ना देखिए, आप पेरेंट्स एकदम से मेरे अप्रोचेबल थे, लेकिन मैं उनको अप्रोच मतलब इतना ज़्यादा डर गई कि अप्रोच ही नहीं कर पा रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी मुझसे। राइट। उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे अपने आप को खुद को समझाया। राइट। और फिर उसके बाद मैं अपना वापस अपने रूम में चली। अब आप देखिए, आप ये अचंभा देखिए कि जो इमेज सेकंड उस पर रुक गई है ना, जैसे मैं उस रूम में आई, उसी रूम में मैं इमेज ऐसे खड़ी है और मैं साइड से निकल रही हूँ इमेज के। ओह माय गॉड। और आई वाज लिटरली स्कैर्ड, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, डर मत, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और अपना जैसे ही अपने रूम की तरफ मुड़ गई तो इमेज वाज फॉलोइंग मी अगेन। अब ये इमेज जो थी वो बड़ी हो चुकी थी। कितनी बड़ी थी अप्रोक्सीमेट? एक आम आदमी जितनी बड़ी हो चुकी थी? 8-9 फुट। 8-9 फुट? मतलब छत तक अप्रोक्सीमेटली पहुंच गई थी? जी जी जी। कहाँ एक 4 साल के बच्चे की इमेज 8-9 मतलब 8-9 फुट की हो गई। ड्रास्टिक चेंज है ये तो, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं। तभी मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, किसी को आवाज़ नहीं निकली, बस मैं भगवान को बोलती कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलती जा चलती जा चलती जा। तो आई वाज जस्ट मूविंग। ओके। और अब मुझे ये नहीं समझ आया कि क्या चीज़ है ये, क्या हो सकती है, क्योंकि वो भी आपकी हिम्मत है कि आपने उसको क्रॉस कर दिया किसी तरह से। समझने की कोशिश करती थी कि क्या चीज़ है, क्या चीज़, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा, उसकी तरफ से कोई छेड़छाड़ या कुछ जब आपने क्रॉस किया, रोका उसने या कुछ किया? ना ना, कुछ भी नहीं, साथ टच भी नहीं? साथ नहीं, अच्छा, साथ चलती रही। तो फिर मैं बट इतना फील हो पा रहा था कि पैर वैर नहीं है, चल रही है, हवा में है या व्हाटएवर? आप समझिए एक वाइट कलर की चादर हवा में चल रही है। चादर हवा में चल रही है। आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चल भी नहीं पा रहे हो, आपकी टांगें कांप रही है, लेकिन आप अपने आप को कंसोल करते हुए कि पेरेंट्स से तो बाद में बात करेंगे, पहले तो खुद को कंसोल करते हुए कि देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में आया। फिर उसके बाद मैं अपने हिम्मत करके मैंने अपना दोबारा से धीरे से स्लाइडिंग खोला, और वो इमेज, आप कमाल की बात है कि मेरा जो पिच डार्क था उसमें वो नहीं मूव करी। अच्छा। वो वहीं पे जहाँ पे स्लाइडिंग से स्टार्ट हुई थी उसी स्लाइडिंग पे आके खड़ी हो गई। अच्छा, ओके। यानी ना तो उस तरफ गई ना इस तरफ आई? नहीं, यस। उस एक रूम में वो कंस्ट्रेंट थी? हाँ, वो जो रूम जिसमें लाइट थी, जहाँ मुझे वो दिख रही थी, वो उसी रूम में थी। अच्छा, जहाँ दिख रही थी उसी रूम तक रही वो? जी। मे बी वो खुद दिखना चाहती थी, मे बी, आई डोंट नो, मतलब I'll tell you अच्छा, क्या हुआ उसके बाद। फिर क्या हुआ कि अब मैं अपने रूम में जाके लेट गई, एंड आई वाज लुकिंग बैक टू द डोर कि वो खड़ी है कि चली गई क्या, मन में सोच रही हूँ चली गई क्या, चली गई, और मैं बार-बार मुड़ के देख रही हूँ क्योंकि डर तो गई थी, नींद कैसे आनी थी ना। अब फोबिया में थी, खुद ही स्पीचलेस, ट्रेम्बलिंग एंड लिटरली स्कैर्ड। तो समझने की कोशिश करती क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ है। डिफरेंट माइंड काम करना बंद कर देता है कि क्या है, अचानक क्या चीज़ दिख रही है मुझे। एग्जैक्टली। तो अपने बेड पे जाके लेटी और हर 10 मिनट बाद में मुड़ के देख रही कि वो इमेज है या नहीं है, इमेज है या नहीं है। इमेज वाज स्टैंडिंग देयर कंसेक्टिवली, इट वाज देयर फॉर 1.5 आवर। ओके। एंड जैसे थोड़ा सा मॉर्निंग में रोशनी होनी अराउंड 5:30 और 5 आई थिंक 5:30, गर्मियों का ही टाइम था। तो and the moment the light started coming in, that image was gone. Okay. और उसके बाद मतलब मैं, उसने कुछ नुकसान पहुंचाया आपको या डराया या ऐसा कुछ भी नहीं। very peaceful, very calm, very peace. Okay. मुझे नहीं पता काम पीस थी, मैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मेरे साथ वो इतने टाइम तक रही और वहाँ से बाहर निकल के आई, और बस मैं जैसे सो गई तो जब तक मैं उनको देखती रही तब तक वो मुझे दिखती रही, लेकिन जैसे जैसे मॉर्निंग की लाइट आना स्टार्ट हुई तो इट गॉट डिसअपीयर्ड। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है मैम जी। जब आप कहते हो कि वो मुझे देखती रही, तो क्या आंखें फीचर्स कुछ दिखते थे या सिर्फ कपड़ा ही दिख रहा था? कपड़ा ही था। और आई कैन फील दैट कि देख रही है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लरी सी इमेज है कि आपको लग रहा है कि
नहीं है या आप इल्यूजन है या आपका भ्रम है या आप ड्रीम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मैं वॉक करके गई हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया मैं लिटरली चल के गई हूँ और वो फॉलो कर रही है चीज़। और फिर मैं उसी रूम तक रुकी और फिर जब मैं वापस आई तो वो मेरे साथ साथ वापस आई, तो इट वाज दैट एक्सपीरियंस आई कुड नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे भी मेरी शायद अपने पेरेंट्स को बताने की हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं अभी खुद ही एज अ चाइल्ड समझने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या चीज़ क्या हो रहा है, थी भी नहीं थी, मैं भ्रम में थी या मतलब मैं उस चीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करती हूँ, राइट, कहीं एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ कि इट वाज अ डे ऑफ मंडे, जिस दिन ये हुआ मेरे साथ, मंडे की रात की बात की है। अच्छा, याद है आपको? जी, मंडे की रात की बात है और वेडनेसडे को मेरे फादर बैठे हुए थे बाहर, तो मैं कैसे भी सोच के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शेयर करूं या नहीं करूं, बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए वो, ठीक है। तो अच्छा, तो ट्यूसडे का जो गैप आपने दिया है, क्या ट्यूसडे को आपको मतलब डर तो होगा कहीं आज भी ना हो जाए मेरे साथ या? जी 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 हाँ, तो मैं डर के मारी तो नहीं पेरेंट्स से शेयर कर पाई। अच्छा। मैं सोचती रही, मैं खुद ही फिगर करने की कोशिश करती थी कि क्या चीज़ है, क्या या रियलिस्टिक है भी या नहीं है, या मेरे अंदर ही कुछ है। नहीं, पर वो थी तो रियलिस्टिक 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं उसको देख पा रही थी, राइट, खुद अपनी आंखों से अच्छे से देख पा रही थी कि वो सामने खड़ा है। यस, मतलब लिटरली खड़ा है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक इमेज देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, आप सोच रहे हैं कि नहीं, और आप देखिए ना, आप छोटा सा एक बड़ी इमेज में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वापस वो वहीं पे आके रुक गया। यस, तो नहीं हुआ। फिर मैंने अपने ट्यूसडे को दिन जाने दिया, मैंने कहा चलो बाद में बात करती हूँ। मैं वैसे अपने फादर से बात करने के लिए बैठी, वेडनेसडे को मेरे फादर बाहर बैठे हुए थे, तो ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है, ही वाज स्पिरिचुअल, हाँ, ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। तो ओके, उनको जानकारी काफ़ी अच्छी होगी। जी जी, तभी मैंने उनके वजह से मैंने कहा पापा, मैं वैसे ही एज चाइल्ड मैंने कहा पापा आपको ना एक बात बतानी थी। तो उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा पापा मैंने ना ऐसे से एक इमेज देखी थी मंडे को, मतलब कल रात को, परसों रात को, तो तूने आवाज़ क्यों नहीं दी? मैंने कहा आवाज़ तो तब नहीं थी जब मेरी आवाज़ निकल रही होती। तो कह रहे तूने कल क्यों नहीं बताया? मैंने कहा कल बताने की हिम्मत ही नहीं है मैं, क्योंकि मैं एज अ चाइल्ड आप समझ, क्योंकि 13 साल की इतनी बड़ी कोई उम्र नहीं है कि आप सब चीज़ शेयर कर पाए, क्योंकि आपने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी होती लाइफ में ना। सही बात है। तो मैं 13-14 साल का बच्चा ही होता है यार। जी, मैं बिल्कुल प्रोसेस करने की कोशिश करती थी क्या है एक्चुअली। तो फिर मैंने अपने फादर से जब शेयर, तो ही स्टार्टेड आस्किंग मी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उन्होंने बोला कि ये जो इमेज थी क्या थी, मतलब कोई उनकी दाढ़ी थी? मैंने बोला नहीं, दाढ़ी नहीं थी। क्या फेस था? फेस पूछ रहे थे, आंखें कैसी थी, टांगे कैसी थी, हाथ कैसे थे? मैंने कहा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वाइट इमेज थी, वाइट कपड़ा था, दैट्स इट, आई कुडंट सी एनीथिंग। मैं क्वेश्चन, जब मैं आपको बताऊँ, जब मैं मुड़ के देख रही थी, मैं देखती कुछ आईज हैं इसकी या कुछ है इसमें जो मैं कुछ बता पाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं था। इट वाज ऑल अ ब्लैक वाइट शीट, ठीक है पूरा। अच्छा, आपने डैड को ये बताया ना कि उसकी साइज पहले छोटा था, फिर एकदम से वो एकदम, ओके। तो मैंने उनको बताया कि वो एक छोटी सी इमेज थी, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करे। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या था? मैंने कहा, उन्होंने ऐसे पूछा कि फेस था कुछ उसका, मैंने कहा कुछ फेस नहीं था। मैंने कहा पापा लेकिन वो इतनी छोटी सा था, बच्चा था कोई 3-4 साल का। और मैंने कहा जैसे होता गया और वो एकदम से बड़ा हो गया। बट मैं ये आज तक नहीं समझ पाई माहिर कि वो क्या हुआ कि वो उसी रूम में रिस्ट्रिक्टेड रही इमेज और वो दूसरे रूम तक फॉलो नहीं करा उसने, राइट, और ना ही मेरे बेडरूम में फॉलो करा, राइट। मे बी इट कैन बी अ रीज़न, आई डोंट नो द रीज़न, मे बी इट वॉज डार्क, क्यों इस वजह से या क्या था पता नहीं। फिर क्या हुआ कि मैंने अपने फादर को उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि भाई क्या, कैसे हाथ पैर दिख रहे थे, क्या दाढ़ी थी, क्या सर पे टर्बन थी, या कोई भगवान थे या क्या था। मैंने कहा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वाइट इमेज, चाइल्डहुड टू ग्रोन अप, राइट। और वो भी कोई एक नॉर्मल ह्यूमन भी कहें कि अगर आप कहोगे ना कि प्रैंक भी कर रहा है, तो कोई कैसे प्रैंक करेगा ना। आप इमेज देखिए, एक 4 साल का बच्चा कैसे 7, 8, 9, 10 फुट का हो जाएगा, है ना। वो भी, और रात में तो पेरेंट्स तो ऑब्वियसली, मैं अकेली डॉटर हूँ तो पेरेंट्स ऑब्वियसली ऐसा डराने का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल, है ना। तो ये हुआ या फिर बाई चांस उन्होंने मुझे एक बात बोली। उन्होंने बोला कि हम हमारे हिमाचल में एक जगह है जहाँ पे हमारी बहुत आस्था है। अच्छा। जो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम हिमाचल, तो हमारा होम टाउन है, तो विलेजेस जो हमारे टाइम के रहते हैं,
तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, दे अगर आप वहाँ के एक एक घर में जाएंगे तो हर एक के पास एक एक बात होगी बताने के लिए, क्योंकि मे बी देखिए कहते हैं ना कि अर्बनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बिल्कुल, लेकिन विलेजेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्रोमिनेंट हैं, सस्टेन करती हैं जो आज भी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर मैं आपसे आज शेयर करूँ, है ना, तो आपको लगेगा यार क्या पागल वाली बात कर रही है ना, बट जो इंसान शेयर फील करता है एग्जैक्टली ना, वो शेयर करता है तो उसको लगता है कि शायद कोई नहीं समझेगा, तो शायद इसलिए हम हिम्मत करके शेयर भी नहीं कर पाते। True. तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे हिमाचल में जो हमारा बेसिकली जो विलेज है, उस विलेज में ना एक मान्यता है कि वहाँ पे मेरे पेरेंट्स कभी गए होंगे तो उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा होगा तो हम आएंगे, या उन्होंने इस तरह की कोई बात की होगी, तो वो गए नहीं उसके बाद। अच्छा, तो मतलब वो स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ कोई मन्नत वन्नत मांगी उन्होंने, बेसिकली ऐसा कुछ है? जी जी, ऐसा अच्छा, होता है। ओके ओके। तो फिर उन्होंने कहा कि शायद ये वहीं से है। हाँ, तो फिर भी मेरे गूज बम्स हो गए रात में सुन के कि मतलब मुझे ही क्यों दिखा, राइट आपको क्यों नहीं दिखा? हाँ, आपने मन्नत मांगी थी, आपको दिखना चाहिए, तो मुझे क्यों दिख रहा है? राइट, ट्रू। और वो भी बच्चे को, है ना, जो बच्चा बिलीव नहीं कर पा रहा था, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बोली। उन्होंने बोला कि वहाँ पे हमारी एक मान्यता है जहाँ पे आपको जाना चाहिए, हम सब चलेंगे बेटा और देखेंगे। तो फिर उन्होंने कोई हमारे वहाँ पे गांव में एक नाम बोला जाता है उस चीज़ का, तो उन्होंने मुझे वो नाम बोल के बताया, ठीक है। तो जस्ट टू कीप द सीक्रेसी आई कैन नॉट शेयर दिस, दैट्स फाइन, ठीक है, इट्स है ना? ओके। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे हमारे को जाना पड़ेगा, तो हम लोग गए, फिर हमने पूजा पाठ करी। तो उस पर्टिकुलर होली प्लेस पर आप गए फिर? यस, अच्छा, ओके। देन सब कुछ ठीक रहा कुछ सालों तक, सब ओके, कुछ ठीक चलता रहा। मतलब कुछ सालों बाद भी कुछ हुआ? जी 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 जी। तो वो उस समय वो तो ठीक हो गया, फिर मैंने वहाँ जाके प्रेयर करी, भगवान के आगे माथा जोड़ा, तो ठीक हो गया, ठीक है। ओके, कूल। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद फिर से मैं कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि अगेन आई सॉ दैट इमेज। अच्छा, ये कब हुआ? मतलब आप समझ लीजिए 5-7 सालों के बाद अगेन आई सॉ दैट इमेज, और वो इमेज बहुत फ्रिक्वेंट हो गई। अब मुझे वो इमेज बहुत फ्रिक्वेंटली दिखने लगी, और वो बच्चे के रूप में नहीं, अब मुझे एक फुल फ्लैश्ड एक बड़ी ही वाइट कलर के उसमें वो दिखने लगी, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका था कि वो क्या है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, right. तो मुझे दिखने लगी, लेकिन वी आर ह्यूमंस, यू नो, लाइक हम लोगों को आदत नहीं है ऐसी चीज़ों को देखने की या समझने की। आप उतनी पहली बार भी जितना डरते हैं दूसरी बार भी उतना ही डरते हैं। आप कहते हैं ये क्या हुआ, मुझे क्यों दिख रहा है ना? तो फिर ऐसा दोबारा से एक्सपीरियंस मैंने करा, जिसकी वजह से नाउ आई नो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो लेकिन वो एक होली पावर थी। यस, हाँ, यस, एग्जैक्टली, मतलब नेगेटिव पावर थी या नहीं, किसी स्पिरिचुअल जगह से थी ना? वो स्पिरिचुअल जगह से थी और पॉजिटिव थी, पॉजिटिव पावर थी जी, ठीक है। इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, जिसको आप कह सकते हैं कि गॉड्स ब्लेस स्पेशल पीपल, मे बी पीपल हु बिलीव इन देम, मे बी इस कह सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैं कोई स्पेशल बिलीवर हूँ, बट 13 साल के बच्चे को तो क्या पता। बट एक चीज़ है माहिर, मैं जैसे छोटी भी थी ना, मुझे आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे एंजल्स टाइप की कोई चीज़ होगी। जी जी, जो मैं समझ 3-4 साल की थी ना, तब भी मुझे ऐसे बहुत सारी, जब मैं स्कूल में थी ना, तो ऐसे हाथ जोड़ के प्रेयर कर रही होती थी, तो सारे जो भगवान की जो फेसेस हैं, मुझे वो अच्छे अचंभे की बात है, वो सारे भगवान के फेसेस ना एक एक करके अपनी मेमोरी में, विजुअलाइजेशन में दिखाई देते थे। अच्छा, आपको? हाँ जी। और वो जब तक स्कूल में रही, 12th तक रही, क्योंकि ये सब चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते किसी को, लोग आपको समझते नहीं हैं इन बातों को आप शेयर करेंगे तो वो मतलब दिखते थे। ऐसा रहा मेरे साथ 12th तक भी। That's very good, you're a pure soul। मतलब भगवान खुद दिखते थे। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मुझे फिर से दिखी, तो मुझे फिर दोबारा अपने होली प्लेस पे जाना पड़ा उस चीज़ को प्रेयर करने के लिए। अच्छा। फिर कुछ सालों बाद, 5-6 साल बाद फिर से मुझे दिखी। तो मैंने सोचा कि क्या हो रहा है यार मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा मुझे तो फिर से दिखी है। तो मम्मी कह रही हाँ मैंने ना एक मन्नत मांगी थी। फिर से मांगी मन्नत उन्होंने? मन्नत मांगी थी इसलिए। मैंने कहा मन्नत कोई और मांगता है, दिखते मुझे ऐसा क्यों? मैंने बोला कि मन्नत आप मांगते हो और दिखते मुझे हैं।
तो मैंने कहा यार ये बात सही नहीं है। आपके थ्रू मतलब रिमाइंडर मिल रहा है वहाँ पे कि आपने देखिए, आप सोचिए कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज वो होती हैं जो आपको एक तरीके से डायरेक्शन देती हैं कि आपके फैमिली मेम्बर उस चीज़ को भूल गए। आप वो सोचिए वो कितनी स्ट्रॉन्ग पावर्स रही होंगी कि जो एक बच्चे को दिख रही, शायद कह सकते हैं कि बच्चा एक प्योर सोल होता है तो उसको दिखी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को नहीं दिखी। देखिए कमाल की बात है, कभी पेरेंट्स को नहीं दिखी और मुझे वो दिखी, तो मे बी आई फील मोर कनेक्टेड विद द गॉड, शायद इसलिए तो दिखी। और उसके बाद मैंने मदर को बोला, मैंने कहा यार आप बहुत गड़बड़ काम करते हो, ठीक है। मैंने कहा ऐसे नहीं करना आज के बाद ना। कह रहे हाँ मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो हम आएंगे। मैंने कहा हम आएंगे तो हम आएंगे, मुझे क्या बोला, आपको क्यों नहीं बोला। देखो आपको क्यों नहीं दिखते है, मम्मी मुझे नहीं पता, तुझे दिखता है, तू स्पेशल है। उसके बाद बट द गुड पार्ट इज इट्स अ होली स्पिरिट, होली समथिंग, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, गॉड, फरिश्ता कह लो, एंजल कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन पॉजिटिव चीज है। यस 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 यस, व्हिच इज गुड। आई स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट नाउ, ठीक है। ट्रस्ट हो गया कि भाई उसके बाद देखिए कमाल की बात मैं आपको शेयर करती हूँ कि जैसे मैंने अपनी मदर को बोला कि भाई आपको क्यों नहीं दिखती, मुझे दिखती हमेशा, ये तो बात गलत है। आपको डराना चाहिए ना, मुझे क्यों डरा रहे हैं। तो कह रहे डरा नहीं रहे, तुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा जो भी है, इट वाज अ जोक। हम लोग फैमिली में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो फिर हम दोबारा वहाँ पे गए, ठीक है। आई मेड द प्रेयर। आप कमाल देखिए कि मैं वहाँ पे गई और मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आपकी बार जो भी दर्शन करेगा ना, आप प्लीज उनको दर्शन दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। आई फील स्कैर्ड। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, दोबारा नहीं दिखे? नहीं, उसके बाद ही दिखे। अच्छा, वो आपने रिक्वेस्ट कर दी ना वहाँ पे जाके? कि मैंने बोला कि जो बोलते रहते हैं ना कि हम आएंगे हम आएंगे, मैंने कहा प्रेयर कोई और करता है, बोलते दिखते हैं मुझे, मांगता कोई और दिखते हैं मुझे। तो बहुत थोड़ा अजीब सा हो गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैंने कहा बाबा जी ठीक है, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि यू हैव चोजन मी एज अ सोर्स, कि मैं लोगों को अपनी फीलिंग शेयर कर पाऊँ। और अभी मुझे देखिए गूज़ बम्स हो रहे हैं बताने में, सेम हियर कि आई फील ब्लेस्ड कि आपने मुझे चूज़ करा अपनी इस बताने के लिए कि भाई आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई इस चीज़ को भूल गया है। तो बट फिर भी मुझे डर लगता था, ठीक है, ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद वो मुझे नहीं दिखे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं लाइफ में जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं कि नहीं है, बट जो मैंने फील करा। देखिए मैं ये नहीं कहती कि साइंस इज़ बियॉन्ड, यू नो, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड योर साइंस। यस, ऑफ जो कोर्स। चीज़ें आप समझ नहीं पाते, आप सोचते हैं कि नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ट्रू, वेरी ट्रू। तो एग्जिस्ट करती हैं डेफिनेटली, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कहाँ से आती हैं, क्या होता है, देखिए तो सिर्फ भगवान ही जानता है। तो इसलिए यही कहा जाएगा कि भगवान पे विश्वास रखिए, है ना, और अपने आप अच्छे काम कीजिए। कर्मास बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या हम जो करते हैं, क्या बुराई किसको कहाँ पे ले जाए, कहाँ से कौन सी अच्छाई किसी को कहाँ ले जाए, आपको वो पता नहीं होता है। आई विल से माय व्यूअर्स कि आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरीज हों जो आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माहिर। थैंक यू सो मच। थैंक, मेरा काम आपने कर दिया एक्चुअली। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माहिर, एंड आई विल से कि ही हैज़ गिवन मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर माई फीलिंग्स। डेफिनेटली वी विल कम अप विद नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे आपको हम बताएंगे और एक्सपीरियंसेस। ये तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, और बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं जो लाइफ में होते हैं। yes, true. वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जिससे हमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि हमारे साथ क्या चीज़ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए थैंक यू सो मच माहिर। लवली, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। और हमें बहुत ही मज़ा आया आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर और प्यारी प्यारी स्टोरीज आपने जिस तरीके से क्राफ्ट करके बताया है, पूरा एक एक चीज़ जो है ऐसे मैं पूरा विजुअलाइज कर सकता था कि यार इस तरीके से हुआ होगा डेफिनेटली। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही एंटरटेनिंग भी था और बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ अगले पॉडकास्ट